कल अपन ने बेसिक ऑथेंटिकेशन लगा लिया था, ये काम भी कर रहा था, है ना। हेलो, सत्यम आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। हेलो। हाँ। तो अब ये बेसिक ऑथेंटिकेशन था, इसको एक और तरीके से लगा के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है। जैसे ये जो मेरा पूरा कोड है, मैं यहाँ से कोई भी ऑथेंटिकेशन हटा देता हूँ। जैसे लाइक मैंने यहाँ से दोनों ऑथेंटिकेशन हटा दी, तो ये मेरा परमिशन के बिना चलेगा, है ना। अब मैं सेटिंग में आता हूँ, और सेटिंग में आने के बाद मैं बिल्कुल लास्ट में आता हूँ, डिफॉल्ट ऑटो फील्ड के बाद मैं यहाँ पर एक सेटिंग के अंदर चेंज करता हूँ, और सेटिंग के अंदर चेंज करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ रेस अंडर स्कोर फ्रेमवर्क इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बताता हूँ डिफॉल्ट अंडर स्कोर AUTH E on ATION डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन अंडर स्कोर क्लास, मैंने यहाँ पे बनाया। और इसकी वैल्यू बनाता हूँ एक लिस्ट के अंदर, और लिस्ट के अंदर बोलता हूँ रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क। यहाँ गलत कर दी, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट AUTHET authentication डॉट बेसिक ऑथेंटिकेशन, बेसिक ए कैपिटल है, AUTHENTICATION बेसिक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। ये मैंने यहाँ पर एक लगा दिया, तो हमारे पास बेसिक ऑथेंटिकेशन। यही सेम टू सेम चीज करूंगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो नया लगाता हूँ वो लगाता हूँ परमिशन, क्योंकि मुझे परमिशन भी लगानी है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिफॉल्ट परमिशन क्लास। मैंने यहाँ पे एक बनाई डिफॉल्ट PERMISSION परमिशन क्लास रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट, यहाँ पर मैंने लिख परमिशन PERMISSION परमिशन, और यहाँ से हटाया इसे और बोला इज ऑथेंटिकेट, ENCENTICATE
CATP इज ऑथेंटिकेटेड, ये मैंने दो चीज लगा दी यहाँ। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आए, तो ये मेरा जो यहाँ पर आया ऑथेंटिकेशन, और ये मेरा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कोड को रन करूँ, टर्मिनल में डिटेल क्यों नहीं आ रही भाई? हाँ हेलो, कोई आया ही नहीं? कोई नहीं आया तो मैं लगा, कोई भी बच्चा नहीं आया। देखियो घर से लेकर, मैंने फिर हटा दिया लिंक, क्या करता हूँ। मैंने इससे पहले जेंगो की क्लास में भी आधा घंटा वेट किया, 3:30 तक। कोई नहीं, अब अगले वीकेंड को होगी क्लास। मेरे को नहीं लगता वो पुशार करेगा, आप लोग का कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले टाइम से कर दें इसको start। ठीक है ठीक। तो इसको क्या होगा, टर्मिनल को नहीं खुल रहा। एक मिनट रुकना है यार, ये खुल ही नहीं रहा। बस। हाँ, तो हमारा जो ये है CDGS16 रन किया। अब देखना यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट रन सर्वर। देखो मैंने अभी क्या करा हुआ है, तुम्हारे कोड के हिसाब से सेटिंग के अंदर मैंने एक यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, और मैंने मेन फाइल के ऑथेंटिकेशन को बंद कर रखा। समझ गए बात को? अब मैं यहाँ से, और मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं यहाँ से इनकॉग्निजेंट विंडो ओपन करूँ, और मैं यहाँ पर कॉल करूँ,
हम्म, देख यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे मैंने इसको बंद रखा हुआ है और सेटिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन का लॉजिक। अब मैं यहाँ पर आऊं तो मेरे पास ये एपीआई चल रहा है। मैं जैसे ही इस लिंक को ओपन करूंगा इतना ही काम करेगा। वो ये काम नहीं किया। डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है ना ये यहाँ पर। रन नहीं कर रहा है इसमें कोडर। मैं सोच रहा था यहाँ से हटा दूं यहाँ लगा दूं तो चलना चाहिए। डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लास। और ये तो की है ना, इससे क्या मतलब बनता है? ट्रस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस एस। हाँ अब मांग लिया इसने। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालूं user 1 और यहाँ पे लॉगिन करूँ और मेरा है यहाँ पे ये चलना चाहिए। हाँ चल गया। अब यहाँ से लॉगिन करूंगा तो ये यहाँ से उठा लिया इसने। तो अब यहाँ पे जो मैंने ऑथेंटिकेशन लगाया उसमें मैंने ये बोल दिया कि आप अपनी व्यू फाइल में ऑथेंटिकेशन मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास में मत लगाओ। तो ये क्या होता है, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है क्लास टू क्लास। और यहाँ सेटिंग के अंदर लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका ग्लोबल ऑथेंटिकेशन हो गया, पूरी फाइल पे ही ऑथेंटिकेशन लग गया। वो फाइल खुलेगी ही नहीं, लिंक ओपन ही नहीं होगा जब तक आप यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालो। समझ गए?
अच्छा, एक को ट्राई करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर कर देता हूँ और कोई क्लास नहीं बनाऊँ, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट, मैंने तीन अलग अलग क्लास बनाई। ठीक है, और मैंने यहाँ से ये सारा कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल हटा दिया, ये भी हटा दिया, मैंने ये भी हटा दिया, और मैंने ये भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि आपको इनको तीनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको व्यू सेट 2 दे दिया, इसको मैंने व्यू सेट 3 दे दिया। मैंने तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट डिजाइन करे हैं, तीन अलग अलग क्लासेस है, मॉडल व्यू सेट 1 2 3। अब जो मेरी ये क्लास है, अच्छा मैं दिमाग क्या लगा रहा हूँ, जो मेरा व्यू सेट 2 है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एक मिनट रुक जा, एक मिनट बस। तो मैं सबसे पहले तो इन सबको 1, इसको, हाँ, ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3। ठीक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट हटा देता हूँ पहली क्लास में से, और यहाँ से भी हटा देता हूँ लास्ट क्लास में से। यहाँ पे रखता हूँ बेसिक ऑथेंटिकेशन, तो मैं ऊपर रख कि मैंने लगा दिया। मैंने यहाँ पे परमिशन क्लास जो लगाई इज ऑथेंटिकेट, इसको हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया अलाउ एनी। ठीक है, अलाउ एनी, और अलाउ एनी को मैंने यहाँ पे लोड करा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलाउ एनी यूज कर रखा है परमिशन क्लास के अंदर। हम्म, हाँ, उसके यूआरएल को तो सही करना होगा। तो यूआरएल में आते हैं, कोई देख रहा हूँ उसका यूआरएल में क्या क्या होगा। मल्टीपल यूआरएल बनाऊंगा। व्यू सेट 1 करते हैं इसको, तो ये सही होगा। अलग अलग एक बार में एक ही बनाना पड़ेगा भाई। तो जैसे कोई एक चलाना है तो फिर यहाँ से यूआरएल चेंज करना पड़ेगा।
तो आपने तो तो आप वो बात को हम्म देखिए एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे यूआरएल सेट 2 को चलाऊंगा जिसके अंदर अलाउ एनी कर रखा है मैंने ना। इसे रन करते हैं अपन एक्चुअली ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन यहाँ दे दिया है तो मेरे को फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ग्लोबल ऑथेंटिकेशन। इसको मैं डिफॉल्ट बंद कर देता हूँ। ठीक है। एक बार में एक ही चीज रहेगी ये ऑन रहेगा तो यहाँ हटे रहेंगे यहाँ लगे हुए हैं तो वहां से बंद करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल यूआरएल भी ओके कर दिया कोड भी रन करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं इसे खत्म करते हैं और इसे रन करते हैं। चला लिया मॉडल सेट 2 को अलाउ एनी कर रखा है ना कोई भी आप कर दिस ऑथेंटिकेट तो कर नहीं रखा तो अलाउ एनी कर रखा है तो ये डायरेक्ट उसके चलेगा। ऐसे ही काम करना चाहिए। ऑथेंटिकेट कर देंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। एंटी सही काम कर रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे हटा देते हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको भी हटा देते हैं इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोड तो सेम ही है। इसको व्यू सेट ही कर देते हैं वापस से यूआरएल पे चलते हैं इसको भी व्यू सेट ही कर देते हैं। यहाँ आ जाता है और यहाँ पर क्या करते हैं तो परमिशन क्लास है इसके अंदर मैं एक और चीज काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस ऑथेंटिकेट मैंने यहाँ पे दोनों दे दिए। ठीक है। इस ऑथेंटिकेट भी दे दिया और अलाउ एनी भी दे दिया इसको फॉर एग्जाम्पल। और मैं इसको दोबारा से रन सर्वर करूँ तो कोड ओके हो जाना चाहिए। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं इसको हटाते हैं इसको रन। एक बार में एक अलाउ एनी कर रखा है ना तो उसके हिसाब से अलाउ एनी ही आपका सही एक वो तरीका नहीं है। अच्छा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको हटा देते हैं तो ये ऑथेंटिकेट फिर से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। रीलोड हो गया पेज। अब ये ऑथेंटिकेट हो गया होगा अलाउ एनी हटाने के बाद। अलाउ एनी चल रहा है। सर्वर वन कंट्रोल सर्वर वन सर्वर फिर रन करो।
डायरेक्ट यूजर वन के थ्रू चल रहा है ना ये, यूजर वन लॉगिन हो रखा है। चल गया। अब मांग लिया ना इसने, विंडो बंद करनी पड़ती है। एक बार लॉगिन हो गया तो वो कंटिन्यूअसली लॉगिन ही पड़ा रहता है थोड़ी देर। इसका मतलब मांग रहा है, चल रहा है, ये सही चल रहा है। अब मेरे को अभी क्या, यूजर को हमने क्या कर रखा है, अच्छा एक चीज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम हमारे पेज में ये चेक कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा पेज। हम यहाँ पर ये चेक करते हैं 127, और मैं यहाँ पर एडमिन को लॉगिन कर रहा हूँ। तो एडमिन के अंदर मेरे पास यहाँ पे है चेतन, और पासवर्ड है चेतन, लॉगिन कर रहा हूँ। और मैंने जो यूजर बना के रखे हैं, इसमें दोनों यूजर हैं। अच्छा, उसको मैंने अभी सारी परमिशन अलाउड नहीं कर रहा, लॉग आउट कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं इससे। अब मैं इसको सिर्फ एडमिन के थ्रू लॉगिन करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। तो एडमिन के थ्रू लॉगिन करवाना है, और सिर्फ एडमिन, कोई भी यूजर ना जाए, एडमिन ही जा सके इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस परमिशन क्लास को और इस ऑथेंटिकेट की जगह पे फॉर एग्जांपल असाइन कर दूं इस एडमिन यूजर। मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर, और यहाँ पर मैंने कॉल किया किसको, इस एडमिन यूजर को। ठीक है। और मैंने यहाँ तो बंदी कर रखा है, यहाँ मेरा पेज एडमिन पड़ा हुआ है, ये क्या एरर दे रहा है। तो बंदी कहते हैं एनी, तो ठीक है। तो ये यहाँ पर, अब मेरा सर्वर चल रहा है तो मैं सर्वर को चेक कर, अच्छा मैं इसको दोबारा बंद करके ही चालू करता हूँ, फिर ये ना पता रहेगा। यहाँ आ जाता हूँ तो पहले बंद करता हूँ, और यहाँ पर हम, तो मैं यहाँ पे यूजर वन दूँ और इसका पासवर्ड रखूँ। लॉगिन कर गया ना यूजर से, और ये काम करना चाहिए था एडमिन के थ्रू।
कुछ सेकंड ना, तो हुआ क्या था? मैं देखो क्या आ गया मैसेज, यू डू नॉट हैव अ परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। क्योंकि यूजर वन एडमिन नहीं है तो वो इस एपीआई के अंदर काम नहीं कर सकता। इस एपीआई में काम करना है तो फिर आपको एडमिन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और एडमिन में कौन है? एडमिन में चेतन है इस समय। समझ गए बात? तो यूजर वन नहीं है बेटा, एडमिन एडमिन अलाउ थोड़ी कर रखा है उसने, सिर्फ वो यूजर बना रखा है। वो स्टाफ नहीं है ना, एडमिन की परमिशन नहीं दे रखी ना, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ वो लॉग इन कर सकता है। और एडमिन लगा दिया तो अब जो मेन एडमिन है, जो रजिस्टर्ड के टाइम पे सुपर, जो सुपर यूजर है ना, वही लॉग इन कर सकता है तो एडमिन की यहाँ पर अपन ने इस एडमिन से परमिशन डिनाई कर दी। ऑथेंटिकेशन इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते। क्योंकि सिर्फ ये एक्टिव है, स्टाफ का मेंबर तो है नहीं। स्टाफ मेंबर कर दूंगा तो ये चल पड़ेगा फिर। हम्म। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है इसमें। और इज ऑथेंटिकेशन अलाउ एनी और इज एडमिन यूजर। तो ये है concept। तो ये ऑथेंटिकेशन आपका बेसिक के अंदर तीनों कंप्लीट हो गए। बेसिक ऑथेंटिकेशन, इज ऑथेंटिकेट, एनी अलाउ, इज यूजर एडमिन। तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन के अंडर में आते हैं तीनों चीजें। अब इसके अंदर जो तुम्हारा है अगला, वो है सेशन ऑथेंटिकेशन। वो मैं फिर ना कल कराऊंगा, है ना, आज तो मेरा बैच आ गया है बेटा, है ना। और कल का मैं तेरे को टाइम बताऊंगा, सुबह बताऊंगा टाइम, है ना, कितने बजे होगी क्लास। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तेरे को, अरुण जी को भी भेज देना।